नमस्कार। 9 o'clock, इट्स शो टाइम। आज का टॉपिक जो है वो है न्यू एज करियर्स। हमने पहले से टॉपिक तय किया था कि आज हम न्यू एज करियर्स पे फोकस करेंगे। अब ये न्यू एज करियर्स होते क्या है? जैसे हमने कल बात कि ये जो एज है ये ऑटोमेशन की है और आगे जाके ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारे जॉब कम होने वाले हैं। अब जॉब्स कम होने तो वाले हैं, लेकिन फिर हमारे बच्चों को अभी या हमें इस वक्त कौन से टाइप के करियर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए या हमें आगे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। मतलब क्या है कि जो अभी 10th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं या 12th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं, थोड़ा-सा प्रोजेक्शन करने की ज़रूरत है कि आगे जाके हम जब 4 साल बाद या 6 साल बाद वर्कफ़ोर्स में जॉइन करेंगे, तो वर्कफ़ोर्स में जॉइन करने के यस नमस्कार, हमारे एक व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें नमस्कार कहा है। नमस्ते जी। आगे जाके उसमें हम क्या करने वाले हैं, ये देखने की बात है। अब न्यू एज का मतलब है एक अंदाजन हम 5 साल का प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं इस चीज को। हमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे, इसके बारे में भी हमने पास्ट के बहुत सारे पार्ट्स में बात की है। नया क्या होने वाला है? अभी पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम इंडियन कंटेक्स्ट में मैं हमेशा बात करती हूँ कि इंडियन कंटेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम सोचना शुरू करते हैं हमें करियर किसमें करना है। लेकिन हमें उल्टा करना चाहिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहिए। पहले ये तय करना चाहिए कि हमें किस टाइप के करियर में इंटरेस्ट है। व्हाट आर वी मेंट फॉर? व्हाट इज माय ट्रू कॉलिंग? टेक योर फोकस, search for it, do shadowing, do internships. This all we have covered in past part. If you are confused between two careers, which career to take, then what are you going to do? You are going to select two careers, both careers, or you are going to select one by doing shadowing. That means you are going to choose one of them and maybe eventually you may switch. ऐसा नहीं होता है कि हम एक ही करियर लेकर चलें और उसको ताउम्र हम करें, ऐसा कुछ पत्थर की लकीर नहीं होती है। बट स्टिल we must know that these two careers we may do, or whether they are interchangeable or not, or can I change them, all these things we have to think about. तो अभी वापस आते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। मुझे एक बहुत चूंकि मैं मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में स्पेशलाइज करती हूँ, इसलिए मुझे इस सेक्टर से बहुत सारी क्वेरीज आती हैं व्हाट्सएप पर। और वो क्वेरीज ये हैं कि ये प्रोफेशन हम चूज करें या ना करें, क्योंकि कोरोना सिचुएशन में अभी सब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मेडिकल प्रोफेशन में जाना जाना चाहिए, क्या रिस्क है। तो यही न्यू एज करियर रहने वाला है। डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव न्यू एज करियर्स इज गोइंग टू बी मेडिसिन। अब ये मेडिसिन में सिर्फ हमारे दिमाग में ये रहता है कि एमबीबीएस, तो ऐसा नहीं है। मेडिसिन और उसके अलाइड जो फील्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मा हो गया, नर्सिंग हो गया, और मेडिकल के इनसाइड भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हो गए, फिजिशियन असिस्टेंट हो गए। ये सारे ल्यूक्रेटिव करियर्स आगे भी रहने वाले हैं, क्योंकि हर चीज तो रोबोट से रिप्लेस हो सकती है, लेकिन ह्यूमन केयर ये रोबोट से रिप्लेस। और आगे जाके फिजियोथेरेपी ये करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज एज वी टॉक दैट डे अबाउट आवर मोटर स्किल्स। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि पहले लेडीज को बहुत ज्यादा हाथ से काम करना पड़ता था, आजकल नहीं करना पड़ता है, तो हमारी मोटर स्किल्स कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ओल्ड एज डिसीजेस में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। तो इसकी वजह से हमें कुछ ऐसे स्किल सेट्स या हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से हमारे मोटर स्किल्स का रेगुलर यूसेज होता रहे। तो इसीलिए फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंस भी बढ़ने वाला है, बिकॉज हमारा जॉब और ज्यादा सेडेंटरी हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल वी हैंडल ऑल द थ्री पिलर्स ऑफ आवर लाइफ। दैट इज वी हैंडल आवर बॉडी, दैट इज बॉडी कंडीशनिंग, जो हम अभी इस वक्त देख रहे हैं कि कोरोना तो है, लेकिन जिसका इम्यून स्ट्रांग है, जिसका माइंडसेट पॉजिटिव है, वो इसमें से तर कर जा रहा है, उसको कम इफेक्ट हो रहा है। सो ये तो रहने ही वाला है, और इसलिए फिजियोथेरेपी नाम का करियर। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलर्स। अभी काउंसलिंग के केस में हम जैसे अभी स्पेशली अगर देखें तो मैरिज काउंसलर्स आर इन ह्यूज डिमांड और विल बी इन ह्यूज डिमांड इन फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज यू नो हमारी इंडिपेंडेंस और हमारी इंडिविजुअल इज ऑन द राइज, एंड देयरफॉर नो वन वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज।
When we say this, that no one wants to compromise, then at that point of time, we take our egos in our marriages. And egos nowadays, हर बच्चा कमा रहा है, लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, सो वो एक ईगो प्ले भी आ रहा है सामने। और ये जो मैरिज काउंसलर्स का यूसेज होने वाला है, ये प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल दोनों केसेस में है। धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि मैरिज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हो रहे हैं, लोग लिव-इन्स में जा रहे हैं, उसके वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है, उसी से निकलकर एक दूसरा करियर आता है, एंड दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानर्स विल बी इन ग्रेट डिमांड। अब हम ये न्यू एज करियर्स में क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट इन 2030, अराउंड 2030, almost 50% of the careers will be taken over by robots. Yes, hello Seema. Nice to see you on this platform. तो न्यू एज करियर्स में जब रोबोट से रिप्लेस हो जाएगा तो नेचुरली जो करियर्स रहेंगे वो ह्यूमन रिलेटेड ज्यादा रहेंगे। अभी एक और करियर जिसका हम यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में देख रहे हैं, रोज हमें जिससे पाला पड़ रहा है अभी, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग नहीं रहेगा कि हर कोई जा रहा है यूट्यूब पर, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर लो। नो, इट विल बी स्पेशलाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में वी कैन से दैट यू विल स्पेशलाइज इन एसईओ और सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, देन ग्राफिक डिजाइनिंग। और इस एरिया में डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स काफी होता है बहुत बार। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू मस्ट गो फॉर अ डिग्री। तो अभी धीरे से जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो वोकेशनल ट्रेनिंग्स को या वोकेशनल फील्ड्स को जो इम्पोर्टेंस मिलेगा, उसकी वजह से आप डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं इसमें। सो दिस इज द वन ऑफ द टॉप मोस्ट careers, new age careers, which I call, and the projection is maybe till 2025 roundabout world over. We are talking world over, slowly will come to India also. Now next will be, if you ask me, it will be an app developer, बिकॉज हर चीज डिजिटल, हर चीज ऑनलाइन हो रही है। तो अभी जैसे लॉकडाउन केसेस में बहुत सारे फार्मर्स बेस्ड ऐप आ गए हैं, जैसे किसान कनेक्ट ऐसा एक ऐप है। सो व्हाट दे डू कि किसानों को डायरेक्टली ऑर्डर चला जाता है और वहां से डायरेक्टली डिलीवरी हो जाती है विदाउट दैट पर्टिकुलर थिंग गोइंग टू अ मॉल। सो किसान कनेक्ट, इस टाइप के बहुत न्यू एज एप्स आएंगे धीरे धीरे करके। सो ऐप डेवलपर विल बी अ न्यू एज करियर। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट करियर मे बी वुड बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ही मे बी और शी मे बी अ ब्लॉगर। Usually blog writing is on a rise and it will keep on rising, the blog writing skills, and therefore content writing, blog writing, these are some of the major new age careers. अभी हम जब देखते हैं, कोई भी गूगल पे सर्च करते हैं कोई भी चीज, तो चीजों में इंफॉर्मेशन मिलती है। एक होता है ब्लॉग, एक होता है किसी का वेबसाइट, और दूसरा होता है यूट्यूब के ऊपर उसका वीडियो। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये कंटेंट राइटिंग स्पेस में चली जाती है, या डिफरेंट ब्लॉग स्पेस में जब हम ब्लॉग लिखते हैं तो उसका ट्रस्ट फैक्टर, उसकी ऑथेंटिसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ल्यूक्रेटिव करियर। Now, one more very, not very funny, but which is on a rise, at least from Indian context or international context, is wedding photographer. बिकॉज नाउ डेज लोग बोलते हैं हम लोग एक ही बार तो शादी होती है तो उसका बहुत अच्छे से वीडियो बनाएंगे, देन प्री वेडिंग शूट, देन वेडिंग शूट, देन सो द थिंग गोज ऑन फॉर 3 or 4 days. So this also is coming out to be a lucrative career, and for that you need to study the photography angle of it, and then you again do the specialization whether you want to go for still photography or you want to go for, so ये भी एक करियर एस्पेक्ट है विच यू कैन सर्च फॉर और विच यू कैन गो फॉर। अभी बहुत इंटरेस्टिंग जो रिसर्च है यूएस में स्पेशली, हम लोगों ने स्टेम सुना है। स्टेम का मतलब, जब बच्चा यूएस पढ़ने जाता है तो यूजुअली उससे पूछा जाता है कि आप स्टेम कोर्स में जा रहे हो या नॉन स्टेम कोर्स में जा रहे हो। अभी व्हाट इज स्टेम? स्टेम इज अ फुल फॉर्म ऑफ साइंस, दैट इज STEM। ऐसा अगर शॉर्ट फॉर्म लेंगे तो इट विल बी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ये 4 पिलर्स समझे जाते थे अभी तक इकोनॉमी के। तो ये 4 अगर मेजर पिलर्स में आप जा रहे हो तो आपको अदर एडवांटेजेस उसमें मिल रहे थे। सो दिस इज स्टेम। अभी न्यू एज करियर में अगर इसको हम सोचने जाए
है कि न्यू एज करियर, तो इट इज SMAC. It is no more like STEM, it is SMAC. So S will be social, M will be mobile, A will be analytics, and C will be cloud. Now you can understand where the economy is shifting, as well where the thought process is shifting, and therefore we are moving from STEM to SMAC. So I'll elaborate maybe once more that it is social, mobile, analytics, and cloud. अब उससे ही रिलेटेड या और एडवांस टाइप में जो लोग कंप्यूटर साइंस में भी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए दिस इज वेरी पॉपुलर नाउअडेज. Everyone knows about is artificial intelligence, IoT, data science. All those are coming in, so we all know that these type of career things are going on. If usually people are asking me that you are not telling from which platform you are speaking. So my platform name is, or my community name is Breakthrough Higher Education, and I guide people for abroad education, as well as I specialize in medical education. So this is my name of my platform. You can join that, because कल से मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि वापस से आपका मोबाइल नंबर फ्लैश करिए. So this is my WhatsApp number if you want to ask any questions, because I have been getting some inquiries regarding engineering also. So maybe we can tackle those issues. So मैंने जैसे जो 4 एरियाज के बारे में बात किया, I'll just flash them around. That is, first one was digital marketing, second one is app developer, next is social media influencer or blogger, and then we have already talked about wedding photographer. So these are some of the careers which I found a little interesting, so I flashed it. Now my numbers are flashing continuously, so you can note them down, and you can ask questions anytime if you wish to. That is 9011014032. Well, you can visit my Facebook page. So coming back. नाउ अभी हमने जैसे बात किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आईओटी हो गया, डेटा साइंस हो गया. अभी हम जब देखते हैं, मैंने एक बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू फेसबुक 1 साल पहले, तो मैं देखती थी, मैं कोई भी चीज जब सर्च करती थी ना, तो वो सर्च करते समय क्या होता था, मैं एक कोई विशिष्ट टॉपिक को सर्च अगर कर रही हूँ, तो 1-2 दिन तक मुझे उससे रिलेटेड एड दिखाई देती थी. पहले तो इतना समझ में नहीं आया, लेकिन 1-2 बार ऐसा होने के बाद मैंने सोचा कि ऐसा कुछ कर रहा है क्या पीछे, कि मेरे को वही एड दिखाई दे रही है जिसके बारे में मैं सर्च कर रही हूँ. तो एक है हमारे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट, मैंने उनसे पूछा तो बोले कि हाँ, बैक पे एल्गोरिदम होता है, डेटा माइनिंग होती है. came to know that it is called as data mining. So वो डेटा आपका माइन किया जाता है और देखा जाता है कि आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आप कौन से कीवर्ड्स टाइप कर रहे हो, और उससे रिलेटेड मैक्सिमम एड्स आपको आपके फेसबुक पेज पर दिखाई देगी. सो nowadays what I say is data is the next gold. हम लोग एक टाइम पे बोलते थे कि कोल इज ब्लैक गोल्ड, बट नाउ डेटा इज द गोल्ड. सो हर चीज जो है उसका मूवमेंट डेटा के अराउंड होने वाला है. यू विल डू डेटा माइनिंग, यू विल डू डेटा साइंस, यू विल डू मशीन लर्निंग, एवरीथिंग यू डेटा. मतलब आपको कोका कोला की सेल इस जगह पर करनी है या नहीं करनी है, ये पहले डेटा साइंस डिसाइड करेगा. डेटा माइनिंग की जाएगी, उस एरिया के पॉपुलेशन के क्या रफ इंटरेस्ट हैं उसे फाइंड आउट किया जाएगा, एंड देन द प्रोडक्ट इज थ्रोन इनटू द मार्केट. So this is going on already, but this will be the new age, or the most popular thing which will be done henceforth. And so data mining का इसी से रिलेटेड, इसीलिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो प्लेज अ रोल. सो उसके बाद में एनालिटिक्स आएगा ही, बिजनेस एनालिटिक्स एक करियर आ जाएगा इसी में ही. अभी रोबोटिक्स और ऑटोमेशन बहुत चिंता के विषय है. एवरीवन थिंक्स कि अगर सब कुछ रोबोट्स करेंगे तो हमारे पास क्या काम रहेगा. अब कैलकुलेशन और डायग्नोस्टिक, ये 2 चीजें रोबोट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सब्जेक्टिव सॉल्विंग है ह्यूमन प्रॉब्लम्स का, वो करने के लिए तो इंसान ही लगेंगे. दैट्स व्हाट आई फील. एंड देयरफॉर सब्जेक्टिव साइड ऑफ द डेटा जो है, जिसमें क्या आएगा, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग.
इसका मतलब ऑटोमेशन की वजह से क्या हो सकता है, वो रोबोट क्या क्या कर सकता है आपके लिए, कैलकुलेशन कर सकता है, डायग्नोस्टिक काम कर सकता है, लेकिन ह्यूमंस को क्या करना पड़ेगा, ह्यूमंस को जजमेंट और डिसीजन मेकिंग, ये दो चीजें तो ह्यूमंस के पास रहने वाली हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है, हमको अपना माइंडसेट उस हिसाब से चेंज करना है कि आगे जाके रोबोट क्या करेगा और ह्यूमंस के लिए क्या बचेगा। तो इसलिए as I said, medicine career is always going to be lucrative. Counseling career is always going to be lucrative क्योंकि career counseling, marriage counseling ये दो forefront पर चीजें रहने वाली हैं if someone wants to enter into counseling. And the next one will be that you must know your judgmental capacity and your decision making capacity. You have to increase. Healthcare we have already talked about. Now we are next talking about creativity एंड इमेज में क्रिएटिविटी और इनोवेशन चाहिए, और इसीलिए एक क्रिएटिव कॉन्फिडेंस एक ऐसा टर्म भी कॉइन हुआ है। सो व्हाट इज क्रिएटिव कॉन्फिडेंस? यू डू समथिंग, दैट इज यू क्रिएट, यू इनोवेट। आफ्टर यू इनोवेट, आपने करके अगर उसको छोड़ दिया, उसको लैब में ही रख दिया, दिस इज व्हाट आई हैव इनोवेटेड, दिस इज वेरी क्रिएटिव एंड आई हैव डन दिस क्रिएटिवली, बट इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट इट at to the ground level where it is most required for, तो फिर उसका यूज क्या है? क्योंकि हम क्रिएटिव हो सकते हैं, हम इनोवेटिव हो सकते हैं, लेकिन अगर उस चीज का ह्यूमैनिटी के लिए यूसेज नहीं है, तो फिर ऐसी चीजों का यूज भी नहीं होता है, वो सिर्फ लैब में या स्टूडियोज में रहने वाली चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए आपने जो बनाया, आपने जो किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्रिएटिव कॉन्फिडेंस कहलाता है। तो ये एक न्यू एज स्किल है जो हमें डेवलप करनी पड़ेगी आगे जाके, इफ एट ऑल वी वांट टू सक्सीड इन आवर लाइव्स। अभी इसके बाद एक करियर है प्लम्बिंग रिलेटेड। हमेशा जब अपने बच्चों को पढ़ाती थी, चूंकि केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, सो आई ऑलवेज यूज्ड टू से, जब हम वाटर पढ़ाते थे अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, देन आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट आई हैव अ ड्रीम that someday one of my students or one of my civil engineering students would design a house or build a building whereby in all the toilets and flushes you will be supplied with grey water। अलग से पाइपलाइन होगी जो रिसाइकल्ड वाटर की होगी, और वो सिर्फ टॉयलेट में फ्लश के लिए यूज होगी, क्योंकि हम इतने बड़े अमाउंट में केमिकल्स का यूज करके, मैन पावर का यूज करके, पाइप्स का यूज करके, पता नहीं कहाँ से फिल्टरिंग प्लांट से घर में पानी लेके आते हैं और उसको एक वॉश में खत्म कर देते हैं, एक फ्लश में। सो दैट इज नॉट फेयर। सो इसलिए आगे जाके प्लम्बिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट करियर होने वाला है। हमारी बिल्डिंग्स हाई राइज होती चली जा रही हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ल्यूक्रेटिव करियर हेल्थ केयर से रिलेटेड। और उसके बाद हेल्थ केयर बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ये न्यू एज करियर में से एक, आप नर्सिंग में जाइए, आप किसी में भी जाइए। नेक्स्ट वन विल बी कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स। सो कंस्ट्रक्शन तो होगा, भले ही रोबोट्स करे, लेकिन कंस्ट्रक्शन को मैनेज करने के लिए तो इंसान लगेंगे। सो कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स वुड बी, ट्रक ड्राइवर्स वुड बी अ गुड करियर। और इसके अलावा सेल्स में अच्छा करियर रहेगा, एंड टीचिंग, प्राइमरी टीचिंग, सेकेंडरी टीचिंग, हाई स्कूल टीचिंग, कंप्लीट टीचिंग प्रोफेशन, ये काफी अच्छा और ल्यूक्रेटिव करियर रहने वाला है। आप जो भी पढ़ें उसे अगर आप पढ़ाएं तो ये एक बहुत अच्छा करियर रहेगा आगे जाके आपके लिए। ये जो सर्च है या ये जो रिसर्च है, ये बिजनेस इनसाइडर ने पब्लिश किया हुआ रिसर्च है अबाउट द न्यू एज करियर्स, जिसमें मैनेजमेंट आता है, बिजनेस ऑपरेशंस आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर आता है, फिजियोथेरेपी आता है। दीज आर ऑल द करियर एरियाज विच हैव बीन पब्लिश्ड। अभी एक और रिसर्च है जो कि रिसर्च है एक्सप्लोर इंडिया से। एक्सप्लोर इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, या एक्सप्लोरिंग इंडिया .in ऐसा एक वेबसाइट है, उसके ऊपर भी हमने देखा, उसमें एक और इम्पोर्टेंट करियर में बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है, एंड दैट इज एक्चुरियल साइंस। अभी एक्चुरियल साइंस यूजुअली फाइनेंशियल फाइनेंस में जो लोग हैं उनको पता है दैट इट इन्वॉल्व्स द EMI कैलकुलेशंस ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, कि किस व्यक्ति को किस पैटर्न में, अभी वो किस एज ग्रुप में है, उसको नॉट नेसेसरीली मेडिकल इंश्योरेंस, बट अगर मेडिकल है तो उसके जो बॉडी पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से उसको कितना EMI लगाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज एक्चुरियल साइंस, और ये बहुत ल्यूक्रेटिव और बहुत अच्छा करियर होने वाला है आगे जाके, जिसमें आप कॉमर्स के थ्रू, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू जा सकते हैं। और इसमें यूजुअली वेरी गुड पे स्केल्स आर अवॉर्डेड। अभी क्या हो रहा है हमारे यहाँ इंडिया
इंडिया से बाहर ईयू इंश्योरेंस पॉलिसीज डिजाइन होकर आती है, लेकिन हम धीरे धीरे यहाँ पे अगर कंप्लीटली अपना खुद का पॉलिसीज डिजाइन करने लगेंगे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मेजर वे में हमारी जैसे मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ है तो डिजाइन पॉलिसी वहां होकर आती है। तो जब हम ये करने लगेंगे तो एक्चुरियल साइंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी, रोबोटिक इंजीनियरिंग इज गोइंग टू बी न्यू एज टेक्नोलॉजी। उसके बाद करियर काउंसलर्स वगैरह हमने बात कर ली, होम बेकिंग, ड्रोन, क्योंकि ड्रोन से आजकल सब ऊपर से ही हो रहा है, तो सारी जो गतिविधियां हैं, हम इवन फर्टिलाइजर स्प्रे करने के लिए भी ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं। सो ऑल दिस थिंग्स विल कम इन. Many viewers, I'll be taking some of the comments. Yes, Amrita, hello. Yes, thank you. Thank you, Seema. Yes. So, okay. So then event management, yes, event management is also going to be one of the lucrative careers. Interior design, इंटीरियर, ये सब हम सिर्फ नाम ले रहे हैं. इफ यू वांट एनी डिटेल एक्सप्लेनेशन which exams to give, when to appear, how to go about it, we can talk in detail. So I want some inputs from the viewers if anyone wants. I have already received two requests. One is of course about medical because I specialize in medical, and one is about PA, that is physician assistant program, but it is in US. So eventually when I talk about abroad, I definitely talk about that. Recruiter, not HR. HR और recruiter में फर्क है, वो समझ के ये भी एक option होने वाला है. So all in all, this was all about the coming up new age careers, the projections by different research agencies. So thank you once again and good night. कल फिर मिलेंगे 9 बजे. धन्यवाद.